हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और यकीन कीजिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक पीक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम हर एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी एडिशनल करते हुए चलेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो साथ ही साथ क्लियर होता चले। और हम ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसको एक अलग ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं ताकि आप इस चैप्टर को कभी भी ना भूलो और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए हर एक प्रकार के प्रश्न करने में आप सक्षम बनो। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो इसका आंसर हम देखने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं, कुछ वर्ड्स हैं इनका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? डिस्प्लेसमेंट का। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो प्लेस अपनी जगह पे, डिस हट जाना। तो कोई अपनी जगह से कितना हट जाता है उसे ही क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जैसे हमारे पास राम है, राम 10 बजे यहां पे खड़ा है ए पोजीशन पे। कहां पे? ए पोजीशन पे 10 बजे है। अब 10 बजे सुबह के जब हम देखते हैं तो राम ए पोजीशन पे खड़ा है, लेकिन वही जब 10 बज के हम 5 मिनट पे देखते हैं, 10 बज के 5 मिनट पे देखते हैं, जो राम की पोजीशन है वो चेंज होकर क्या हो जाती है? बी हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं, राम तो यहां था 10 बजे, लेकिन इसने अपनी पोजीशन क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो अपनी पोजीशन चेंज करके कहां पहुंच गया? बी पोजीशन पे पहुंच गया। तो डिस्प्लेस, देखो प्लेस से हट जाना ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये ए पोजीशन से हट के कहां पहुंच गया? बी पोजीशन पे। तो आप देख सकते हो कि ए से हट गया ना, ये इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली ना, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? देखो तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है हमारे पास? ये राम के द्वारा किया गया क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वो अपनी जगह से कितना हट गया? हमने कहा कि भाई ए से बीच के बीच में, अगर ए से बी के बीच में कितना है? 200 मीटर का गैप है। कितना है? 200 मीटर का गैप है। तो इसका मतलब क्या है? ए जो राम है, राम जो है वो क्या है कि अपनी पोजीशन से हट गया। कितना हट गया? 200 मीटर। तो ये जो 200 मीटर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? अपनी जगह से हट जाना। तो फिर कोई बच्चा पूछेगा कितना हट गया, तो जो ये आता है ना इसका मीनिंग निकलता है कितना हटा है। तो अपनी पोजीशन से जितना हट गया उस अमाउंट को ही क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी 200 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि यहां हम देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है ए पोजीशन से ये क्या है हमारे पास? बी पोजीशन तक, ए से बी तक एक लाइन में हुआ है। जो हमने चेंज देखा है वो चेंज किस फेवर में देखा है? तो लाइन की फॉर्मेट में देखा है। तो ये जो चेंज है इस चेंज को डिस्प्लेसमेंट तो बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? चेंज होता है। तो पोजीशन में चेंज क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक जो हमने चेंज यानी डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन कौन सा है? तो लीनियर है। कौन सा है? लीनियर है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? देखो लीनियर का मतलब ही क्या होता है? लाइन। लीनियर का मतलब ही क्या होता है? लाइन। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमने जो चेंज देखा वो किसके अलोंग देखा है? लाइन के अलोंग देखा है। अब बात आती है क्या डिस्प्लेसमेंट इसके अलावा भी किसी प्रकार से हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। देखते कैसे। अब हमने कहा कि भाई ये एक रे है। क्या है? ये रे है। अब रे लाइन और लाइन सेगमेंट सबको पता होगा ना कि देखो ये क्या है? ये तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसके दोनों तरफ एंड होते हैं ना, ये सिरे होते हैं, जो इधर भी एक्सटेंड हो सकता है इधर। देखो एरो का मतलब क्या है कि अभी आगे और बढ़ सकता है। तो जो दोनों तरफ बढ़ते हैं ना, जब दोनों एंड की तरफ एरो लगा होता है, जब दोनों तरफ बढ़ते हैं लाइन को बताता है। लेकिन एक तरफ फिक्स है, मतलब अब इससे आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक्सटेंड कर सकता है, तो इसे क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है। ध्यान रहे इसे भी रे ही बोलते हैं। इससे मतलब नहीं कि लेफ्ट साइड ही रुकना चाहिए, राइट साइड बढ़ना चाहिए, ऐसे कोई मतलब नहीं। किसी एक डायरेक्शन में अगर वो बढ़ता है तो क्या कहलाता है? ये रे हो गया। और हम देखें अगर ये देखो ये क्या है? ये लाइन है। लाइन के इस इतने से टुकड़े को काट के निकाल दो बाहर। इस टुकड़े को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो हम देख सकते हैं ये जो आया ये क्या कहलाता है हमारे पास? ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट। तो लाइन का पोर्शन है, लाइन का पार्ट है। लाइन के पार्ट को क्या बोला जाता है? लाइन सेगमेंट बोला जाता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं रे की। तो रे क्या होता है? एक एंड तो हमारे पास फिक्स है और दूसरा क्या है हमारे पास? ये एक्सटेंड हो सकता है।
तो देखो अगर इस रे को यहां से पकड़ के इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाए, इसको ऐसे पकड़ के यहां से रोटेट कर दिया जाए, तो हम क्या देखते हैं कि ओ ए इसकी इनिशियल पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? ओ ए है। लेकिन जैसे हमने यहां से फिक्स रखा और इसको ऐसे पकड़ के रोटेट किया, मीन्स कि देखो अब यहां से तो इसको हमने क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है, और यहां से देखो इसको ऐसे रोटेट कर दिया। तो अब जब यहां से इसको देखो, यहां से हमने इसको ऐसे कर दिया, थी अपनी जगह से हट गया ना, तो अपनी जगह से हट के कहां पहुंच गया? देखो यहां पहुंच गया। अब ये A1 बन गया, इसमें मैंने क्या कहा? A1 बन गया, नाम दे दिया। तो देखो ये ओ ए इसकी इनिशियल पोजीशन थी, बट अब ये हट के यहां आ चुका है। तो देखो यहां पे चेंज हुआ है ना, ये वाला यहां पे चेंज हुआ है, तो ये भी तो एक प्रकार का चेंज हुआ है ना। तो ये जो चेंज है, ये भी चेंज है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये क्योंकि बाद वाला है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। क्या होता है? टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंडिंग। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंडिंग, खत्म होने वाली साइड है ये। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल साइड थी, और ये टर्मिनल यानी खत्म होने वाली है। तो अब एक चीज देखो, यहां पे भी तो चेंज हुआ है ना, तो ये जो चेंज है ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो चेंज था ये भी डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन यहाँ पे हमने एक लाइन के अलोंग चेंज किया है, बट ये जो चेंज है ये कैसा है? तो हम एक बार इसको अलग से देखते हैं। यहाँ पे देखो कि ये ओ ए इसकी इनिशियल पोजीशन थी। कुछ देर के बाद अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे रोटेट करता हूं, देखो A1 यहां आ गया, इसको और रोटेट करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा A2। इसको और पकड़ के रोटेट किया, कहां आ गया? देखो A3। इसको और पकड़ के रोटेट किया तो कितना हो गया? देखो A4। इसको और पकड़ के रोटेट किया तो देखो कितना हो गया? A5। इसको पकड़ के और थोड़ा रोटेट किया तो कितना हो गया? देखो A6। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसको जब यहां से फिक्स रखा, देखो A1, OA2, OA3, OA4, OA5, और उसके बाद देखो OA6। हम यहां से क्या देख रहे हैं कि OA आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां और यहां। हम देख सकते हैं ये जो चेंज है, ये जो चेंज है ये कैसा है? ये जो चेंज है ये कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। तो इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट तो बोलेंगे, लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट है ये? तो सर्कुलर है। कौन सा है? सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो अगर एक लाइन के अलोंग मेजर किया जाता है जिसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, लेकिन अगर एक सर्कल के अलोंग देखो और इसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो लीनियर में क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो चेंज है उसे देखा जाता है, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक सर्कल के अलोंग यानी एक रोटेशन के अलोंग, सर्कुलर का मतलब क्या होता है? रोटेशन के अलोंग। क्या हमारे पास सर्कुलर का मतलब क्या है? रोटेशन। रोटेशन, घुमाओ कितना, ये ट्विस्ट कर रखा है, इसको कितना घुमा रखा है, ये कितना घुमा है, तो ये जो ट्विस्टिंग है ना, इसको ही क्या बोला जाता है? सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो दो तरीके के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो लाइन के अलोंग देखा जाता है, कितनी पोजीशन से अपनी पोजीशन से कितना हट गया है। दूसरा होता है सर्कुलर, हम ये देखते हैं सर्कल में कितना हट गया, उसे क्या बोला जाता है? सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, और वो क्या है हमारे पास? एंगल। कि एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? बेसिकली हमें पता है क्या, इसको हम एंगल ए बोलते हैं, इसको हम एंगल बी बोलते हैं, ठीक है। एंगल ए बी यही होता है, इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। होता क्या है? तो नेक्स्ट हम बात करने वाले कौन सा? एंगल। एंगल क्या होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट हमने दो पढ़ लिया, एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा कौन सा पढ़ा? सर्कुलर। सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट। और अभी आपको याद हो तो डिस्प्लेसमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? चेंज भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? चेंज था। तो देखो सर्कुलर सॉरी अब एंगल। तो एंगल क्या होता है? देखो एंगल में क्या होता है कि ये जो चेंज हुआ है, देखो ओ ए इसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन है, ओ A1 इसकी क्या है? फाइनल पोजीशन है। तो देखो इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज हुआ है, ये कितना चेंज हुआ है। देखो अगर मैं बात करता हूं, इसको और ट्विस्ट करता और रोटेट करता तो ये यहां पे आ जाता A2। तो देखो यहां से ये भी तो चेंज है ना, ये भी क्या है? चेंज वन, चेंज वन, और ये क्या है? ये भी है चेंज। इसको मैं क्या कर रहा हूं? चेंज टू। तो अब आप यहां देख सकते हो चेंज वन और चेंज टू दोनों अलग अलग है ना।
तो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था कि कोई गोल घूम रहा है, यहाँ पे दोनों ही डिस्प्लेसमेंट क्या है, सर्कुलर, दोनों में चेंज हुआ है ना, पोजीशन में चेंज है, तो दोनों का जो चेंज है कैसा है, सर्कुलर है। लेकिन कितना कितना चेंज है, जैसे हमने क्या कहा था, ए सिटी से बी सिटी के बीच की दूरी अगर मैं कहता हूं कितना 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, तो एक चीज आप ये देखो ना कि अगर कोई सी सिटी है तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 180 भी तो हो सकता है ना। तो दो सिटी के बीच में जो हमारे पास गैप है, जो डिस्टेंस है, उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कम और ज्यादा भी तो होता है ना, जिसको हम मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। ऐसे जो ये एंगल है हमारे पास क्या है, जो सर्कल में मेजर होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो मेजर किया जाता है किसमें, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसे ही क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। अमाउंट ऑफ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या, अमाउंट ऑफ सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल क्या होता है कि भाई कितना घूम चुके हैं, कितना इस पे घुमाया गया है, ट्विस्ट किया गया है, ये जो ट्विस्ट का रोटेशन है ना, यही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। जैसे अब आप देख सकते हो क्या, यहां पे ये देखो, ये एक अलग एंगल है जिसको मैं थीटा बोल देता हूं, उससे थीटा एक सिंबल दिया जा रहा है। ये क्या हमारे पास एक दूसरा रोटेशन है जिसको हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां से यहां तक देखो ज्यादा घूमा है, तो जिसको मैं क्या कर रहा हूं, थीटा 2 कह रहा हूं। तो देखो दोनों में आप क्या देख सकते हो, जो घुमाव है इसमें कम है, थीटा 1 कम है और थीटा 2 ज्यादा है। तो ये कितना है, यही ये जो कितना है यही क्या है, एंगल होता है। अमाउंट को क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। जैसे आप कहते हो ना कि भाई हमारे पास क्या है, ये था और यहां से देखो ये इतना घूम गया, ये कितना घूम गया हमारे पास, ये हम आप कहते हैं कितना कि 30 डिग्री रोटेट कर गया। तो देखो चल 40 डिग्री रोटेट कर गया। अब 40 डिग्री का जो रोटेशन है यही तो क्या कहलाता है हमारे पास, यही एंगल है। ये बताता है 40 डिग्री। ये वाला कितना हो गया, ये कहता है कितना 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। तो ये जो हमारे पास रोटेशन है इसे ही क्या बोला जाता है, अमाउंट को क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो एंगल होता क्या है, एंगल इज अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये लाइन थी और ये अब कितना सर्कुलर, हमारे पास सर्कुलर फॉर्मेट में कितना चेंज हो गई, इस चेंज को ही क्या बोला जाता है, इस चेंज को ही क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इस चेंज को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। लेकिन ये चेंज है कौन सा, ये सर्कुलर चेंज है। तो सर्कुलर चेंज को ही क्या बोला जाता है, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। लेकिन एंगल और सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है कि ये जो रोटेट हुआ है, ये जो चेंज हुआ है कैसा हुआ है, रोटेशनल केस में, मतलब ये सर्कल के केस में चेंज हुआ है। लेकिन एंगल क्या बताता है, एंगल उसके अमाउंट को बताता है कि इतना ज्यादा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ए से बी सिटी के बीच में जो हमने दूरी लिया है वो कैसा लिया है, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में लिया है। लेकिन दो के बीच में दूरी अलग अलग होती है, ये अलग अलग 150 से 180 क्या है, ये इसका बीच के गैप को, डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं कि कितना है। ऐसे ही दो सर्कल्स, मतलब जो चेंज है वो सर्कल में हुआ, इसलिए इसको सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन चेंज हुआ कितने का है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 का, कितने का चेंज हुआ है, ये जो अमाउंट है बताना, वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं क्या, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल विच हैव, हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, उसे क्या बोला जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो हमारे पास क्या है कि अब आपको यहां से 2-3 कॉन्सेप्ट समझने, क्या है कि 9th क्लास के अंदर आपने एक ये थ्योरम पढ़ी होगी क्या, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा, ए बी सी, ध्यान से समझना, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर जो साइड सबसे बड़ा होता है ना, उसके सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये तो कितना है, ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। तो देखो 60 30 90 और 90 180। तो अब मैं कहता हूं कि देखो क्या, कि एंगल बी क्या है,
एंगल बी सबसे बड़ा है ना, तो एंगल बी के सामने वाली साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। एसी सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट है, एसी साइड क्या है, लॉन्गेस्ट है। अब बात करते हैं सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटा कौन है, 30 है ना, तो 30 के सामने वाला कौन है, एबी, तो एबी सबसे छोटा होगा। तो देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखो इसको मैं यहां लिख देता हूं, एंगल बी बड़ा है ना, किससे बड़ा है, एंगल बी बड़ा है, किससे बड़ा है, एंगल ए से। एंगल ए भी तो बड़ा है ना, किससे बड़ा है, तो एंगल सी से, एंगल सी से। तो यहां आप देख सकते हो सी सबसे छोटा, ए देखो बी सबसे बड़ा, ए उससे छोटा और सी सबसे छोटा। तो एंगल बी के सामने वाली जो साइड है एसी, ये भी क्या होगी, सबसे बड़ी। फिर उसके बाद ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ए के सामने वाला देखो कौन सा है, बीसी है, तो बीसी बीच में आ गया। और सी के सामने वाली साइड कौन सी है, एबी, तो एबी कौन सी है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट है, एबी कौन सी है, शॉर्टेस्ट। तो ध्यान रखना, बड़ा एंगल के सामने वाली जो हमारे पास साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। छोटे एंगल के सामने वाली साइड भी हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। दूसरा हम बात करते हैं क्या कि अब देखो, अब अगर मैं कहता हूं क्या कि ये ए बी सी, ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एंगल किसका है, 90 डिग्री का। तो अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180, उसमें से एक ये 90 हो गया, इसका मतलब ये दोनों मिला के 90 होंगे। तो ऑब्वियसली ये जो एंगल बी है ये हमेशा ही क्या है, सबसे बड़ा होगा। तो सबसे इसके सामने वाली जो साइड है इसको हम हमेशा एच बोलते हैं, एच का मतलब हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा ही फिक्स होती है और वो क्या होती है, एच होती है, जो कि हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। तो एच हाइपोटेनस हमेशा ही क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा, जो कि फिक्स है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा क्या, कि सबसे बड़ी वाली जो साइड है या 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, मतलब एसी का जो स्क्वायर है, एसी का जो स्क्वायर है ये क्या होता है, बाकी के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी ये बराबर होता है किसके, एबी का स्क्वायर, किसके, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर होता है, किसके, एबी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका ये फायदा होता है जब भी आपको कोई भी दो साइड इसमें से पता होती है तो आप तीसरा यहां से निकाल सकते हो पाइथागोरस से। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, देखो मैंने क्या कहा कि जो AC है, AC कितना हमारे पास 5 है, जो BC है वो कितना है, 3 है। तो AB बताओ, हमें क्या है, AB बताना है। गिवन क्या है कि AC कितना है, 5 है, AC कितना है, 5 है। दूसरा देखो BC कितना है, तो 3 है। हमें क्या बताना है, AB बताना है। तो AB कितना है, तो देखो AB को फिलहाल मैं X कर दूं, ये पड़ा रहने दो, ये रहने दो। तो हमारे पास देखो हमें क्या पता है, सबसे बड़ा साइड कौन है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब रख दो AC का स्क्वायर, AC कितना है, AC है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB। AB कितना है हमारे पास, देखो AB, तो AB तो निकालना ही है, इसलिए AB को AB रहने दो। तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC, यहाँ पे देखो B से C कितना है, 3 है, तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर 25, ये देखो AB स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 9 इधर चला जाएगा, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, AB का स्क्वायर। 25 माइनस 9 कितना हो गया हमारे पास, 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, AB का स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो हमारे पास देखो AB इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो प्लस माइनस कितना हो गया, 4, प्लस माइनस कितना हो गया, 4। अब हमें एक चीज पता है कि भाई साइड जो है ये तो लेंथ है, BC के क्या है, लेंथ है, और लेंथ नेगेटिव होती नहीं है। तो हमारे पास क्या है, बिकॉज AB कैन नॉट बी नेगेटिव, AB जो लेंथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, देयरफॉर AB बराबर हमेशा कितना, यहाँ पे देखो कितना आ गया, 4 यूनिट। तो जो AB की लेंथ है देखो आगे कितना है, 4, तो देखो ये कितना हो गया, 4। हालांकि आपको याद होगा 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट भी है, तो आप याद रख सकते हो, इनसे क्या होता है क्वेश्चन थोड़े इजी और जल्दी हो जाते हैं। तो यहां से मतलब कोई भी दो गिवन होगी तब आप तीसरा निकाल सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने देख लिया क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास कि पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है
उसका स्क्वायर बाकी के दोनों के जो बच गए हैं साइड्स उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये था राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया हमारा। अब हम इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि देखो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके अंदर हमने एक चीज ये पढ़ा अभी कि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। मैं इसको एल एम नाम देता हूं, एल एम एन। तो एम एंगल सबसे बड़ा है, तो एम के सामने वाला ये जो एल एन है ये सबसे बड़ा होगा। और अभी मैंने क्या कहा, इसको हम एच से इंडिकेट करेंगे। एच किसको इंडिकेट करता है, हाइपोटेनस को। तो एच हाइपोटेनस को इंडिकेट करता है जो कि हमेशा लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा होगा। अब बात आती है कि हमारे पास देखो अगर मैं इसको एक एंगल थीटा, अच्छा ये थीटा क्या है, तो थीटा एक ग्रीक वर्ड हमारे पास है जो हम यूज करते हैं सिंबल के तौर पे दिखाने के लिए, ये एंगल थीटा है। थीटा है मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को बताया जाता है कि थीटा, जिसमें कहते हैं 30 डिग्री, तो ये हमारे पास डिग्री मतलब वही वाला है। तो देखो थीटा, तो अब हम बात करते हैं एन। तो देखो होता क्या है यहाँ पे कि जो थीटा आपने जो भी चूज कर लिया, इसे देखो बच के दो ही, एक तो 90 फिक्स है, 90 के सामने वाला एच होता है, लेकिन अब एक थीटा मानना पड़ेगा आपको एल और एन में से। हमने एंगल एन को थीटा माना, तो ये इसके जो सामने वाला है ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है। अब जो साइड बच गई वो अपने आप ही क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो आपको दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी, क्या कि 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। अब देखो एक हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। अब हम यहां पे देखना चाहते थे, अब हमने क्या किया कि देखो इसको एंगल कह दिया क्या, चलो इसको हमने इसको एंगल क्या कह दिया, थीटा। तो अब आप यहां से देखो 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या है, ये तो एक्स फिक्स हो गया। तो बीसी क्या है, हाइपोटेनस है, फिक्स हो गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो देखो थीटा के सामने कौन है, एसी, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो बच गया ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। बेस का मतलब क्या है, ये बी है आपका, क्या है ये बी है। तो यहां से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को दोबारा रिवाइज करें तो क्या होगा, देखो एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए क्या कि हमारे पास क्या कि थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, और हमारे पास क्या है कि थीटा क्या होता है, और थीटा से हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को कैसे पहचानते हैं। फिर हम बात करते हैं एक और ट्रायंगल ले लेते हैं हम, क्या देखो पी क्यू आर हमने ये ले लिया। अब क्योंकि ये 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होगा, एच फिक्स है बिल्कुल। अब हमने इसे थीटा मान लिया, इसे थीटा। अब देखो पी को थीटा माना तो पी के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। बच गया कौन सा, पी क्यू साइड, तो पी क्यू साइड क्या होगा, इसका बेस होगा। तो आशा करता हूं आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पहचानने आ गया होगा। ट्रायंगल चाहे कैसा भी दे दिया जाए, कितना ही ट्विस्ट करके दे दिया जाए, आपको क्या आना चाहिए कि हाइपोटेनस किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। ये अगर आपने पहचान लिया तो आप ये समझ लो कि आपकी एक एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, जो कि आप उसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चंस कैसे करना है वो आगे चल के हम देखेंगे। अभी हमारा जो काम हो क्या है कि भाई बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को पहचानना। तो क्या था कि 90 के सामने वाला तो एच फिक्स है हमेशा, चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, बिल्कुल फिक्स है। 90 के सामने वाला एच होगा। बच गए पी और पी, तो किसे पी बोला जाए और किसे बी बोला जाए। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, जो थीटा के सामने उसे पी बोला जाएगा। जो बच गया फिर साइड, क्योंकि एक एस तो फिक्स कर दिया, एक हमने पी पता चल गया थीटा के सामने वाला, तो साइड तो तीन ही होती है, तो ये क्या हो गया, जो बच गया वो हमारा किसको इंडिकेट करेगा, बेस को इंडिकेट करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि देखो हमने क्या देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपनी जगह से जो जितना हट जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। एंगल क्या होता है, उस अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। भाई वो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है, इतना हुआ है, इतना हुआ है, इतना हुआ है, इतना हुआ है। तो देखो ये जो चेंज है ना कि इतना 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 कितना कितना रोटेट हुआ है, तो जो कितना आता है ना हाउ मच, तो ये हाउ मच का जो आंसर देता है कौन देता है, थीटा देता है। फिर हमने ये देख लिया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर बराबर होता है किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, कि जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री ये होता क्या है। तो देखो आपने पढ़ रखा होगा ना साइंस के अंदर, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो हमारे पास क्या है, मोनो का मतलब एक होता है,
डाई का मतलब 2 होता है, तो ट्राई का मतलब कितना होता है 3, ट्राई का मतलब कितना होता है 3। तो हमारे पास क्या है, जैसे आपने पॉलीगन पढ़ा होगा ना, देखो पोली का मतलब मेनी और गन का मतलब साइड, तो ऐसे यहाँ पे ट्राई का मतलब 3 और गन का मतलब क्या होता है साइड्स, गन का मतलब क्या होता है साइड। तो देखो 3 साइड, और मिट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट, मिट्री का मतलब क्या होता है मेजर करना, क्या होता है मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है बेसिकली, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब आप कहोगे एंगल भी तो होता है, बिल्कुल होता है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं इसको मिला के, तो ये होता क्या हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, देखो 3 साइड किस में होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं। 3 साइड किसके अंदर होते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर होते हैं। तो इस किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कितने साइड होते हैं 3। तो अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये 3 साइड हो गए, और ये कितने हो गए 3 साइड होगी, और देखो 1 2 3 एंगल होगी। तो ये जो तीनों साइड और तीनों एंगल्स है ना, इसके बीच में एक रिलेशन बताता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या बेसिकली, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, डिफाइंस अ रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री डिफाइंस अ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं और जो एंगल हैं, इनके बीच में एक रिलेशन बताता है, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ trigonometry is a study of trigonometry is a study of relationship between the sides and relationship between the sides and angles of a triangle and angles of a triangle। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, स्टडी है, एक प्रकार का हमारे पास ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रिलेशनशिप, क्या पढ़ते हैं रिलेशनशिप, किसके बीच में, बिटवीन साइड्स और एंगल्स के बीच में। मतलब साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप पढ़ा जाता है उससे ही क्या बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ये साइड और एंगल्स हैं किसके, तो ट्रायंगल के। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशन है उसे स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब बात करते हैं कैसे, ये कैसे रिलेशनशिप है, कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, क्या, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि दो सिमिलर टाइप, हम रेशो की बात करते हैं, किसकी, रेशो की। तो रेशो क्या होता है, तो रेशो एक प्रकार का ना कंपैरिजन होता है, रेशो एक प्रकार का क्या होता है कंपैरिजन होता है। लेकिन ध्यान है सिमिलर टाइप ऑफ डाटा का, सिमिलर टाइप्स। अब सिमिलर टाइप्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं क्या, राम के पास ना ज्यादा पैसे हैं, राम के पास क्या है ज्यादा पैसे हैं, किससे, रानू से, किससे, रानू से। राम के पास रानू से ज्यादा पैसे हैं। इसी बताओ अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, राम के पास पैसे ज्यादा हैं, रानू के पास पेन, तो मतलब दोनों में थोड़ा अटपटा सा होगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम यहां कह रहे हैं राम ज्यादा धनी है तो रानू भी ज्यादा धनी है, तो किस चीज में धनी है, एक ही चीज होना चाहिए क्या। अगर हम कह रहे भाई इसके पास कितने 100 रुपए हैं, तो इसके पास मैं कहूं कितने, इसके पास चलो मैं कहता हूं कितना 5 पेन है, तो बताओ कौन किसके पास ज्यादा है पैसे, तो आपको पता ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो आप रुपए है और यहाँ पे क्या है पे ले रखा है, तो ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं एक जैसे नहीं है, तो आप इनका रेशो नहीं निकाल सकते, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। कंपेरिजन किसका हो सकता है, मैंने कहा कि राम के पास कितने रुपए हैं 100 रुपए हैं, रानू के पास कितने रुपए हैं, रानू के पास कितने हैं 50 रुपए हैं, तब आप कह सकते हो कि क्या, कि राम के पास ना डबल है, किससे, रानू से। देखो रानू के पास 50 है, जिसके पास कितने हैं 100 है, तब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। कैसे, कि इसके पास 2 रुपए है तो इसके पास 1 रुपया, मतलब इससे डबल रुपए इसके पास है, तो इसको ही देखो क्या बोलते हैं रेशो। तो रेशो में क्या होता है कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन भी किसका, कि अगर यहां रुपए लिखे हुए हैं तो यहाँ पे भी रुपए ही होने चाहिए, ना कि
पेन होना चाहिए, तो ध्यान रखना। तो जो कंपैरिजन होता है किसमें होता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर होता है। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा के अंदर याद रहे कि हमारे पास क्या है कि पेन है तो पेन होना चाहिए, और अगर पेंसिल है तो पेंसिल ही होना चाहिए। चलो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेशो क्या होता है। तो अगला हमारे पास जो टॉपिक है, देखो ये तो था ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, बट अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या पढ़ने वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। तो इससे आगे वाली वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ये रिलेशनशिप होता क्या है। हमने यहां तो देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इज द स्टडी ऑफ, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप है क्या, तो हम रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए आप इस जो हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा है, ये बेसिक था थोड़ा सा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था। तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री को एक बार रिवाइज करना, और आगे हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे होता है, और उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।